हम वज़ीर आज़म से ये सवाल करते हैं कि 15 अगस्त के भाषण को एक मरतबा कान लग पे खुद सुन लीजिएगा कि आपने अपनी ज़बान से क्या बोला है। कि एक डॉक्टर अगर लगातार 2-2.5 साल तक हॉस्पिटल आता ही नहीं है और उसको पूरी ईमानदारी के साथ तो 2.5 लाख रुपये 2,52,000 रुपये हर महीना पगार दी जा रही है। कन्नड़ के एक स्कूल के एग्जाम्पल देते हैं, गंगापुर और वैजापुर के स्कूल्स के एग्जाम्पल देते हैं जहाँ पर छत बराबर नहीं है, छत में से पानी टपक रहा है, बैठने के लिए बच्चों को जगह नहीं है, टूटे फूटे बेंचेस है। ज़िलों से गरीब पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं और वहाँ पर आज भी किसी भी वार्ड के अंदर डॉक्टर चिट्ठी लिख कर दे देता है कि हमारे पास दवाई नहीं है, बाहर की दवा मेडिकल स्टोर से लेकर आओ। आज जब बिल्किस बानो का हुआ है तो बार बार हमसे ये सवाल किया जा रहा है कि एमआईएम का क्या है। तो बहुत सारी मौतें हुई थी, तो उसके बाद मैंने खुद ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर फाइल किया था और उसके लिए कोई वकील नहीं लगाया था। मैं खुद वो केस लड़ रहा हूँ पिछले 2 साल से। इस दौरान हमने अदालत को बताया था कि कितने सारे वैकेंसीज है सरकारी और नीम सरकारी अस्पतालों के अंदर। सरकार ने इतने 1.5 साल के बाद जब अपना एफिडेविट दिया तो ये हैरानी हुई ये जानकर कि 10% भी पोस्ट भरे नहीं गए है अभी तक। कोर्ट ने इसकी बहुत ही गंभीर दखल लेते हुए सरकार को ये आदेश किया है कि जल्द से जल्द ये तमाम पोस्ट भरे जाए करके। दूसरा ये है कि घाटी हॉस्पिटल जो है वो गरीबों के लिए है। तकरीबन 14 ज़िलों से गरीब पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं और वहाँ पर आज भी किसी भी वार्ड के अंदर डॉक्टर चिट्ठी लिख कर दे देता है कि हमारे पास दवाई नहीं है, बाहर की दवा मेडिकल स्टोर से लेकर आओ। घाटी अस्पताल के अतराफ में कम से कम 26 मेडिकल स्टोर्स पिछले 2 साल के अंदर शुरू किए गए हैं। ये क्यों शुरू किए गए हैं? क्योंकि उन्हें अंदर से बिजनेस मिल रहा है, गरीब पेशेंट परेशान है। ऐसे हालात के अंदर जब हाईकोर्ट ने जीएमसीएच को और सरकार को नोटिस इशू किया तो उन्होंने अपने जवाब के अंदर ये नहीं बताया है कि हमारे पास मेडिकल दवाइयों का शॉर्टेज है। उन्होंने प्रोसीजर समझाया अदालत को कि हमारे पास जब शॉर्टेज होता है तो हम हैफकिन इंस्टीट्यूट को लिख कर देते हैं और हैफकिन इंस्टीट्यूट जब ये प्रोसीजर कंप्लीट करता है करके उसमें अदालत ने इसकी बहुत गंभीर दखल लिया है और ये कहा है कि अगर ये सिस्टम इम्प्रूव नहीं हुआ तो हम हाईकोर्ट आदेश जारी करेगा कि कोई भी डॉक्टर डायरेक्ट किसी पेशेंट को तो चिट्ठी लिखकर नहीं देगा कि ये दवाई तो बाहर से लेके आओ करके। दूसरा ये है कि इसी जीएमसीएच हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर का मामला सामने आया था, डॉक्टर आशीष भिवापुरकर, जो एक कार्डियोवैस्कुलर सर्जन थे। ये मामला मैंने अदालत के अंदर उठाया था कि ये डॉक्टर एक बार भी एक ऑपरेशन नहीं किया है, एक ओपीडी नहीं अटेंड किया है, एक मीटिंग अटेंड नहीं किया है, एक क्लास नहीं लिया है। इसके बावजूद हर महीना 2,52,000 रुपये की सैलरी डॉक्टर को दी जाती है, जबकि वो डॉक्टर कभी यहाँ पर आया ही नहीं है। अदालत ने इसकी भी गंभीर दखल ली और उसकी इंक्वायरी लगाई गई थी और उस इंक्वायरी के अंदर वो दोषी पाया गया है, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू किया गया है। चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कह दिया था कि हम ये पैसा है तो उस डॉक्टर से रिकवर करेंगे। मैं अदालत से ये गुहार लगाने वाला हूँ, अपील करने वाला हूँ कि सिर्फ डॉक्टर से पैसा वसूल करके नहीं होगा। ये पूरा एक नेक्सस था और उसके अंदर जो लोग शामिल थे, चाहे वो जीएमसीएच का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो, डीन हो या जो भी क्लर्क्स इसके अंदर शामिल थे, कि जिनको ये जिम्मेदारी थी कि उस डॉक्टर के अटेंडेंस को चेक करना, उसके ऑपरेशन का डिटेल्स मेंटेन करके रखना, तो ये सब मिली भगत थी और अदालत ने इसकी गंभीर दखल लेते हुए ये आदेश किया है कि डॉक्टर को भी अब इस केस के अंदर पार्टी बनाया जाए। तो एक बहुत बड़ा गोरख धंधा पार्टी के अंदर चल रहा था जिसको हमने उजागर किए हैं और दूसरे मुद्दे भी हमने अदालत के सामने रखे हैं, जैसे सफाई का मुद्दा है, वहाँ पर एम्बुलेंसेज जो खंडर होके पड़े हुए हैं, बिल्कुल ख़राब हालत के अंदर पड़े हुए हैं। ये सब मुद्दे हमने हाईकोर्ट के सामने रखा और हाईकोर्ट ने बहुत ही गंभीर दखल इसके बारे में लिया। का मामला जो है उससे वसूली करने का देखिए, एक डॉक्टर अगर लगातार 2-2.5 साल तक हॉस्पिटल आता ही नहीं है और उसको पूरी ईमानदारी के साथ तो 2.5 लाख रुपये 2,52,000 रुपये हर महीना पगार दी जा रही है, तो वो अकेले डॉक्टर दोषी नहीं है। यहाँ का स्टाफ, यहाँ का डीन भी उतना ही दोषी था कि जिन्होंने ये तय किया होगा
कि हम मिल बांट के खा लेंगे, आधी पगार तुम ले लो मुंबई में बैठ के, आधी पगार हम मिल के बांट के खा लेते हैं करके। तो ये जो गोरख धंधा चल रहा था ये हमने हाईकोर्ट के सामने लेकर आया। और आपको हैरानी होगी कि उस वक्त हाईकोर्ट के अंदर डीन ने एक एफिडेविट दिया था और ये बताया था कि नहीं, ये जो भी डॉक्टर के बारे में कहा गया है ये गलत है, और डॉक्टर ने ऑपरेशन भी किया, ओपीडी भी किया, लेकिन इंक्वायरी के अंदर वो सब गलत साबित हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि सिर्फ डॉक्टर से पैसा वसूल करके नहीं चलेगा, ये पैसा उन लोगों से भी वसूल किया जाए जो यहाँ के प्रमुख थे, जो यहाँ के क्लरिकल स्टाफ था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था। क्या ये इस मामले में बड़ा स्कैम सामने आ सकता है? देखिए, बहुत सारे डॉक्टर्स का ये कहना है कि साहब आप सिर्फ अकेले एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर इस तरह का गोरख धंधा चलता है, और अगर इसके अंदर तहकीकात की जाए तो बहुत सारे मामले सामने आ सकते हैं। अब हमने एक मामला निकाला है, आगे भी देखेंगे अगर और भी हॉस्पिटल्स के अंदर निकलते हैं। सर, डिजिटल स्कूल की बात की जा रही है, लेकिन औरंगाबाद के ग्रामीण स्कूल जिला परिषद के स्कूल है, वहाँ पर बच्चों को जाने के लिए रास्ता नहीं है। देखिए, मोदी साहब की आदत है लंबी लंबी फेंकने की। तब उनके एक मंत्री है कराड़ साहब, उनकी भी आदत हो गई है कि जो दिल में आया बोल दे। हम कन्नड़ के एक स्कूल के एग्जाम्पल देते हैं, गंगापुर और वैजापुर के स्कूल्स के एग्जाम्पल देते हैं, जहाँ पर छत बराबर नहीं है, छत में से पानी टपक रहा है, बैठने के लिए बच्चों को जगह नहीं है, टूटे फूटे बेंचेस है, और ये मंत्री जी हमारे कराड़ साहब कहते हैं कि मैं डिजिटल स्कूल बना रहा हूँ करके। तो साहब, जहाँ पे बैठने को जगह नहीं है, जहाँ पर बच्चों को स्कूल को पहुँचने के लिए नदी में से पैदल गुजर के आना पड़ता है, कैसे कितने सारे उदाहरण हम आपको दिखाए। तो आप ज़रा एक मरतबा गांव में जाएं और देखें कि स्कूलों की हालत क्या है करके। ये सिर्फ मंत्री बन गए हैं तो अपना कुछ भी बोल देने का और लोगों को सपने दिखाने का, जैसा मोदी जी दिखाते हैं, आप भी सपने दिखाइए। बिल्किस बानो के केस में जो है 11 लोगों की रिहाई हो चुकी है और वो लोग जश्न भी मनाया है, तो इस पर एमआईएम की भूमिका क्या है? देखिए, बात बहुत ही हमको ये अफसोसनाक लगती है कि जब लोग पूछते हैं कि एमआईएम की भूमिका क्या है, ये इंसानियत का मुद्दा है और इंसानियत के अंदर जात, धर्म और मज़हब नहीं देखा जाता है। जब निर्भया का बलात्कार हुआ था तो पूरा देश सड़क के ऊपर आया था, हम भी सड़क के ऊपर आए थे। हमने ये कहकर नहीं आए थे कि एमआईएम उसके ख़िलाफ़ है, हम इंसानियत के लिए, हमें ऐसा लगा था कि हमारी बहन के साथ ये गलत हुआ है करके। आज जब बिल्किस बानो का हुआ है तो बार बार हमसे ये सवाल किया जा रहा है कि एमआईएम का क्या है। तो क्या महिलाएं जो है वो भाजपा में नहीं है? क्या शिवसेना के अंदर महिलाएं नहीं है? कांग्रेस राष्ट्रवादी के अंदर महिलाएं नहीं है? क्या वो इस बात का समर्थन करते हैं कि जिन्होंने इस तरह के भयानक हरकत को अंजाम दिया था वो आरोपी आज छूट जा रहे हैं, और छूटने के बाद उनका जगह जगह के ऊपर जो जंगी स्वागत किया जा रहा है, इस्तकबाल किया जा रहा है, क्या वो हमारी तहजीब का हिस्सा है? क्या वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है? क्या वो किसी धर्म के अंदर बैठता है कि हाँ, बलात्कारियों का इस तरह से सत्कार किया जाना चाहिए करके? तो हमारा ये कहना है कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा करने की ज़रूरत है, और हमारे सड़कों से नहीं आने की ज़रूरत है। अब हम वज़ीर आज़म से ये सवाल करते हैं कि 15 अगस्त के भाषण को एक मरतबा कान लग पे खुद सुन लीजिएगा कि आपने अपनी ज़बान से क्या बोला है, अपने कानों में वो आवाज़ एक मरतबा पहुँचाइए तो आपको समझ में आएगा कि 15 अगस्त को आपने महिलाओं के बारे में क्या बात कही थी, और ये महिला के साथ जो बलात्कार हुआ था, उसके साथ जो बर्बरियत के साथ, उसके साथ जो घिनौनी हरकत की गई थी, उसके जब आरोपियों को रिहा किया जा रहा है, तो उनके मुजरिमों को जब रिहा किया जा रहा है तो यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि एमआईएम इसके ऊपर क्यों सड़क के ऊपर नहीं आ रही है करके। क्या करना चाहिए आपको, क्या लगता है, क्या है? देखिए, इसके अंदर बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम जजेस है, ब्यूरोक्रेट्स है, इन्होंने सब ने इसकी कड़ी निंदा की है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया है। हम लोकसभा के अंदर ये सवाल उठाएंगे 100%। हम अदालत के अंदर दोबारा है तो इसको रिव्यू करने के लिए है तो हम विचार कर रहे हैं कि हम इसके बारे में हम रिव्यू करके ये जो निकाला गया है कि जो संगीन आरोपी है, अगर इसी तरह का जिस तरह के यहाँ के 11 आरोपियों को निकाला गया तो बहुत सारे बलात्कारी है तो उसी नियम के हिसाब से है तो छूट जाएंगे, फिर समाज में आएंगे, फिर गंदगी करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में है तो पूरे देश को सोचने की ज़रूरत है, किसी एक राजनीतिक पक्ष में। जुडिशली इस मामले पे कहीं कम पड़ रहा है या गलत जा रहा है? देखिए, अदालतें अपना काम कर रही है और हम अदालतों से ये उम्मीद करेंगे कि कई मरतबा अदालत ने ऐसे फैसलों को सुओ मोटो अपने खुद से है तो इसके ऊपर दखल लेते हुए अपने फैसले सुनाए हैं। तो हमारी अदालत से भी ये दरख्वास्त रहेगी कि देश के अंदर महिलाओं का सम्मान रहे,
और इस तरह की कोई घटना दोबारा ना हो, उसको देखते हुए अदालत ने खुद सुओ मोटो इसके ऊपर एक्शन लेते हुए कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। पीएम को इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें